और मुझे किसी ने मैसेज करा था कि सर निर्वी रिकॉर्ड करेगी। निर्वी तो आई है क्या? आई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, तुम्हें आंसर करने हैं ना, डायरेक्ट आंसर करने हैं। थ्योरी सब वही है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट है। कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम का कार्बाइड है, उसका हाइड्रोलिसिस किया तो हमारे को मिलता है कोई कंपाउंड। हाँ, मान लो टी मिला, कोई कंपाउंड टी। उस टी को रेड हॉट एफई ट्यूब से पास किया तो तुम्हें कोई कंपाउंड मिला ए। उस ए का रिएक्शन तुमने करवाया AlCl3 से तो तुम्हें मिला कोई कंपाउंड बी। बी की रिएक्शन NBS से करवाई, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, तो मिला तुम्हें कंपाउंड सी। सी का रिएक्शन तुमने एल्कोहलिक KOH से करवाया तो तुम्हें मिला डी। डी का रिएक्शन तुमने डाइल्यूट H2SO4 से करवाया तो तुम्हें मिला ई, है ना। ऐसे ही तुमने डी के अंदर तुमने डाला फर्स्ट स्टेप में Hg2+ H2O, फिर डाला सोडियम बोरोहाइड्राइड तो तुम्हें मिला F। F में तुमने कॉपर डाल के हीट किया तो तुम्हें मिला G। और ऐसे ही F में तुमने डाला HCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 तो तुम्हें मिला H। ठीक है, अब तुम्हें G मिला था, G में तुमने डाला क्या? B2H6 के साथ THF, सेकंड स्टेप में डाला H2O2 बेसिक मीडियम में, तो G के बाद क्या आएगा? GFGHI, फिर I मिला। ऐसे ही तुमने G में डाला NOCl तो तुम्हें मिला J। ठीक है, और ये जो मेरा T है, इस T में तुमने T को पकड़ लिया मैंने ऊपर से। T में तुमने डाला 1 मोल H2PD तो तुम्हें मिला K। K में डाला तुमने कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 तो तुम्हें मिला L। L में डाला HiO4 तो तुम्हें मिला M। M में डाला PHCHO बेसिक मीडियम में तो तुम्हें मिला N+P। जितने भी है ये सभी आइडेंटिफाई करने, ABCD से लेकर P तक और एक T। समझ गए क्वेश्चन? बोलो। हाँ सर। करो आराम से बैठ के बताओ, फिर मैं बताता हूँ कितने लोगों का आंसर सही है कितनों का नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो आज तक क्लास में कभी दर्शन नहीं दिए बट आज क्लास लेने आए हैं।
कहाँ तक पहुंचे? 3-4 बाकी है सर। क्या? 3-4 बाकी है। 3-4 बाकी है, ठीक है, बढ़िया। हो गया क्या? 1 मिनट। करें हम लोग स्टार्ट? बोलो।
बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ सर। बताओ पहले, तुम बताओ आंसर क्या क्या आ रहे हैं, क्या आ रहा है। क्या बन रहा है? एसिटाइलिन टी। C2H2 आ रहा है T। अच्छा, फिर आगे ए। बेंजीन सिंह बेंजीन। बन जाता है फिर। ठीक है। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है, सिंपल था वैसे तो, बहुत मुश्किल नहीं था, बट बेसिक बेसिक था। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो ऐसा है, मेरे पास कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड क्या देता है? कैल्शियम 2 प्लस प्लस C2 माइनस, है ना। इसका अगर तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमको क्या मिलेगा? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2। ठीक है। अब इसमें हमने क्या डाला? रेड हॉट Fe ट्यूब में डाला, ये रिएक्शन लिखा है एनसीईआरटी में, एल्केन एल्केन एल्काइन हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। तो हमें क्या मिल जाता है? हमें बेंजीन रिंग मिल जाता है। ठीक है, हमें बेंजीन रिंग मिल गया। फिर उसके बाद हमने क्या डाला? ये साथ में AlCl3, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, वो रीअरेंज भी होगा, ऐसा मिलेगा। बोलो। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद NBS डाला। NBS क्या देता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर। ध्यान से सुने, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर देता है। तो बेंजाइलिक पोजीशन पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा? Br। ठीक है। अब हमने डाला है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का देगा एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, E2 रिएक्शन देगा, E2 रिएक्शन देगा, यहाँ से एलिमिनेशन होगा। तो देखो ऐसा बनेगा, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है। अब देखो एल्कोहलिक KOH के बाद क्या था? एल्कोहलिक KOH के बाद D बना। D में एक तो डाइल्यूट H2SO4 भी डाला है और एक बार ये डाला है। तो देखो एक में डाइल्यूट H2SO4 वाला रिएक्शन इधर लिख देता हूँ। डाइल्यूट H2SO4 किसकी तरह काम करता है? हाइड्रेशन की तरह, ऑक्सीडाइज। है ना। हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन के 3 मेथड बताए थे, उसमें डाइल्यूट H2SO4 भी था। तो हाइड्रेशन करेगा ये यहाँ पर, तो क्या मिलना चाहिए? OH आ जाएगा। OH आ जाएगा ना। यहाँ पर OH आ जाएगा, समझे? बोलो। अब इधर हम लोग चलते हैं अगेन, हमने क्या डाला है फिर? Hg2 प्लस, ये अगेन हाइड्रेशन वाला रिएक्शन है, NaBH4। ये अगेन मेरा हाइड्रेशन वाला रिएक्शन है, इसमें भी हम लोग हाइड्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें भी सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा। सर सेम क्यों मिला? थ्योरी पढ़ के आओ। सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा इसमें भी। हाँ। हाँ। ठीक है। अब हमने क्या करा है? इसके बाद हमको यहाँ तक आ गए। अब जो F मिला है उसको एक बार कॉपर के साथ हीट किया है, एक बार कॉपर के साथ हीट किया है, और फिर एक बार HCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 डाला है। कॉपर के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा? एल्किन में 3 डिग्री एल्कीन। एल्कीन बन जाएगा, डिहाइड्रेशन होके। देखो मैंने पढ़ाया है तुम्हें, 3 डिग्री अल्कोहल हो तो एल्कीन बन जाता है डिहाइड्रेशन से। तो अगेन वापस से वही एल्कीन हमें मिल जाएगा जो पहले था, ऐसा। ठीक है। और एक बार इसमें क्या डाला है? क्या डाला है? HCl और एनहाइड्रस AlCl3 नहीं होगा, एनहाइड्रस ZnCl2 लिखना चाहिए था हमें यहाँ पर। AlCl3 का क्या सेंस है? अबे HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 डाला तो क्या होगा? और HCl डाला तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा अल्कोहल का। बोलो, यहाँ पर Cl आ जाएगा। हाँ। चलिए हमारा Cl आ गया। अब नेक्स्ट क्या करा है? ये तो बहुत बड़ा चलेगा अभी तो। अब H ये बन गया था G, ये रहा। G को पकड़ो। G में B2THF डाला और NOCl डाला है ना। G में B2THF डाला है, B2H6THF।
तो ये भी हमें वही देगा क्या, क्या देगा B2THF, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन देगा, बट इसमें एंटी वाला प्रोडक्ट, सॉरी एंटी मार्कोनिकोव वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो ऐसा हाइड्रेशन होगा इसमें, हाँ बोलो। हाँ। और ऐसे ही इसके अंदर मैंने NOCl भी डाला था, तो NOCl का एडिशन भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है क्लास में, तुम्हें याद होना चाहिए। हाँ सर। तो NO यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और Cl यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। NO यहाँ कनेक्ट हो गया, Cl यहाँ कनेक्ट हो गया, चलो अच्छी बात है। B2H6 के साथ ये प्रोडक्ट बन गया, B2H6 वाला हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसमें टी में हमने क्या डाला है, 1 मोल H2PD, टी में मतलब इसमें डाला है क्या, 1 मोल H2PD, तो क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन मिलेगा। हाँ सर। फिर हमने क्या डाला है, KMNO4 एल्कलाइन डाइल्यूट KMNO4, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMNO4, तो क्या होगा, एल्कीन पर KMNO4 डालते विसिनाइल थे, डायोल्स। विसिनल डायोल बन जाएगा, CH2OH। फिर हमने क्या डाला है, पर आयोडिक एसिड, HiO4 डालने से क्या होगा, पैरायोडिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा, ओजोन लेसिस नहीं होगा, ऑक्सीडाइज होगा। कौन सा ओजोन लेसिस, ब्रेक हो जाएगा। 2 मोल किसके मिल जाएंगे, CHO। CHO के, है ना। अब फिर उसमें क्या डाला है, फिर उसमें हमने डाला है PHCHO और बेसिक मीडियम। अब क्या होगा, कैनिज़ारो होगा क्या? कैनिजारो तो होएगा ही नहीं ना, कैनिजारो क्यों होगा भाई, कैनिजारो तो देखो हम लोग कैनिजारो भी चाहे तो करवा सकते हैं, बट ठीक है, देखो प्रोडक्ट मैं लिख के दे देता हूँ। देखो कैनिजारो भी चाहे तो करवा सकते हैं, एक तो ये मिल सकता है, बोलो। HCHO कैनिजारो होगा तो ये मिलेगा, एक CH3OH मिल सकता है, बताओ, और एक PHCH2OH मिल सकता है। देखो कैनिजारो भी हो सकता है क्रॉस ऑल्ट, अरे रे 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 रे, हमने तो गलत लिख दिया सब कुछ, मैं तो जोश में आ गया ज्यादा। कैनिजारो ही होगा यहाँ पर, कैनिजारो ही होगा, एक HCHO और एक PHCHO है। क्रॉस कैनिजारो में HCHO का ऑक्सीडेशन होगा तो HCO माइनस, और PHCH से का अल्कोहल बनेगा तो PHCH2OH। समझे या नहीं समझे? हाँ सर। उसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर एसिड बनता है जिस पर इजीली बेस अटैक कर पाए। तो फॉर्मेल्डिहाइड पर इजीली अटैक करेगा या फिर बेंजल्डिहाइड पर, फॉर्मेल्डिहाइड पर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे फास्ट फॉर्मेल्डिहाइड पे ही तो होती है, समझे। तो ये मेरा ए है, ए नहीं ये तो वो है, क्या बोलते हैं, ये टी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, फिर ये ई है, ये एफ है, और NO वाला होगा हमारा जे। फिर कॉपर डालने के बाद वापस वही बन गया, तो एफ के बाद ऊपर Cl वाला क्या है, H, ये है I, ये है J, फिर ये है K, L, M, N, P। समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग, बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा ऐसा ही है, पहले वाले 2 क्वेश्चन इजी इजी है ना, ये इजी क्वेश्चन है, ये सारे ये टफ नहीं है, ये सिर्फ बेसिक थ्योरी बेस्ड है। अगर तुम्हें थ्योरी अच्छे से आती होगी तो तुमसे हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइनाइड है, उसमें मैंने क्या डाला, LaH डाला तो A बना, A में NaNO2 के साथ HCl डाला तो B बना, B में PCC डाला
तो डी बना। इसमें PHCHO डाला तो C बना। फिर डी में KCN डाला H+ वाले मीडियम में तो E बना। ऐसे ही इस डी में मैंने क्या डाला, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में CH3 COOH। वो NC रहेगा ना पहला वाला? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, वरना तुम्हें आंसर देना है बस। ठीक है, ऐसे इसका अगर हाइड्रोलिसिस किया तो G बना। फिर G में P4O10 डाल के वापस हीट किया तो I बना। H में P4O10 डाल के हीट करते हैं तो ये बन जाता है ना। और फिर उस H को J के साथ हीट करते हैं तो G बन जाता है। G का SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो K बन जाता है। K का H2PDBSO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो L बन जाता है। करो, इतना ही है ये।
हो गया क्या? करें हम लोग स्टार्ट? हो गया तुम्हारा? कैसे हो रहा है बताओ? अरे कुछ तो बोलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। हो गया क्या? हाँ सर।
क्या आ रहा है? एफ क्या आ रहा है? एफ बताओ। सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड आ रहा है एफ। ठीक है, चलिए देखो कैसे करेंगे। ये भी बेसिक क्वेश्चन था, अगर हमें सारी रिएक्शन बढ़िया से आती है तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiLH4 क्या करेगा साइनाइड के साथ? CH2NH2 बना देगा, बोलो। हाँ सर। फिर हमने डाला NaNO2HCl, NaNO2HCl क्या करेगा? ROH बना देगी। RNH2 में डालते हैं NaNO2HCl, तो SN2 रिएक्शन होगा ROH, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब 1 डिग्री का अल्कोहल है, इसमें PCC डाला है तुमने, तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अब बेंजल्डिहाइड में तुमने क्या डाला है? एनहाइड्राइड डाला है इन प्रेजेंस ऑफ सम बेस, और बेस भी स्पेसिफाइड है। ये कौन सा रिएक्शन है? इस रिएक्शन का नेम क्या है? पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन हो रहा है, तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसमें तुमने क्या डाला है? इसमें तुमने KCN भी डाला है, KCN डाला है, फिर एसिडिक मीडियम के लिए H+ डाल दिया है। तो साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये H और इधर OH, ऐसा होगा। ठीक है, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा, है ना। हाइड्रोलिसिस के बाद अगेन P4O10 डाल के हीट कर रहे हैं, एनहाइड्राइड मिलेगा क्या? बताओ। हमें मिलेगा एनहाइड्राइड मिलेगा, है ना। एनहाइड्राइड कैसे बनाए? PH C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, फिर PH। फिर देखो, अब ऐसा है, इसमें ये HgKl हमें पता लगाने, तो उल्टा चलते हैं, यहां से वापस से मैं लिख देता हूं। Cn है ना। किसके अंदर मैं P4O10 डाल के हीट करूं कि हमें ये मिल जाए? अमाइड, सिंपल है। अमाइड के अंदर डालूंगा तो ये मिलेगा मुझे, बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है, अब बोला है कि मैं किसके अंदर रिएक्शन कराऊं इसका कि अमाइड मिल जाए, कौन सी गैस डाल के हीट करूं? तो अमोनिया के साथ हीट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो अमाइड मिल जाता है, हमें पता है, हाँ। पढ़ा है हमने ये रिएक्शन। SOCl2 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? COCl, है ना। अब इसमें H2PDBSO4 डालेंगे तो RCOCl में H2PDBSO4 डालते तो क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, है ना। अब इनकी नेमिंग कर देते ताकि कल को तुम सॉल्यूशन देखो तो तुम्हें समझ आ जाए। दिस इज A, B, C, D, E, हाइड्रोलिसिस वाला क्या था? G नहीं H है आई थिंक, ये पता नहीं, G दो है, फिर तो कोई नहीं, समझ आ ही जाएगा वो तो। I, फिर ये H, फिर ये G, फिर ये K, फिर ये L। बेसिक प्रॉब्लम है एकदम। पहली दो प्रॉब्लम तो बहुत ही ज्यादा बेसिक थी, बट बेसिक तभी होगी जब आपको याद होगा सब कुछ। ठीक है, चलिए अब एक दो रिएक्शन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, वो भी बेसिक ही है, बट मैकेनिज्म सारे कवर होने चाहिए ना हमने जितने भी पढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
CH4 हमारे पास है, उसमें हमने क्या डाला, Cl2H न्यू, तो A बना। फिर A में MgCl डाला तो B बना, B में Br2H न्यू डाला तो C बना, C में KCl डाला तो D बना, D का हाइड्रोलिसिस किया तो E बना। ये बता दीजिए जल्दी से, इजी है। फिर इसके बाद थोड़े लेवल हम इंक्रीज करेंगे क्वेश्चन का। हो गया। हो गया, ठीक है। देखो इसमें ना हम लोग इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व कर रहे हैं, देखिए। अब इसमें बेसिक क्वेश्चन है एकदम, बट कभी कभी ये भी हमसे नहीं होता। सबसे पहले हमने Cl2H न्यू डाला। Cl2H न्यू हमें पता है एल्केन पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, हमें क्या मिलेगा, CH3Cl। अब हमने क्या डाला है, C2H5 माइनस MgCl प्लस, है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ, यहाँ पर हुआ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एल्काइल एलाइड का SN2 रिएक्शन होगा, है ना। तो हमारे को क्या मिलेगा, CH3 और न्यूक्लियोफाइल C2H5 मतलब CH2 CH3 कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने डाला है Br2H न्यू। Br2H न्यू डालेंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो हमारे को ऐसा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने अगेन क्या डाला, KCN। कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, KCN डाला है सामने, सब्स्टिट्यूशन। Br के जगह RX Cl लग जाएगा। SN2 रिएक्शन होगा क्योंकि K प्लस Cn माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो Br की जगह Cn लग जाएगा और हमारे को स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा हमारा ऐसा। फिर अगेन हमने क्या करा है, हाइड्रोलिसिस, तो सिंपल है, हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। हम चाहे तो ऐसे चला सकते हैं, बनाते जाओ बनाते जाओ। देखो अगर तुमसे सारे क्वेश्चन, जिस भी बच्चे ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बढ़िया से कर लिए, मतलब उसको बेसिक बेसिक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं,
फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जिन जिन से हो गए, मतलब एक दो छूट गए तो छूट गए, बट फर्स्ट और सेकंड जिन्होंने कंप्लीटली कर लिए थे उनको बेसिक थ्योरी पूरी याद है एकदम, है ना, मतलब वो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मेंस में भी और एडवांस में भी। हमें बस बेसिक थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए, इतने खतरनाक क्वेश्चन नहीं आते। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एक्सेप्शनली खतरनाक होते, तो ठीक है, वो तुमसे नहीं आया तो जरूरी है कि सामने वाले से होगा, दूसरे स्टूडेंट भी तुम्हारे जैसे ही हैं, उनसे भी शायद ही हो। क्वेश्चन नंबर 4, अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है एक, है ना। C2H5O माइनस Na+ और DMSO है हमारे पास, हमको बताना है मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये हमको बताना है। करिए, बताइए क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। हो गया, बताओ। बेंजाइलिक कार्बन पे OC2H5। बेंजाइलिक कार्बन पे OC2H5 नहीं। देखो, मैंने तुम्हें रिएक्शन का एक ऑर्डर बताया था रिएक्टिविटी का ना। ऑर्डर क्या है? एक रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने तुम्हें बताया था। रिएक्टिविटी ऑर्डर इज AB फास्टर है देन ASE, ये बताया था। हाँ सर। अब तुम्हें क्या दिख रहा है कि क्या होगा? SN2। देखो, सबसे पहले या तो एडिशन रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी है, हमारे पास कार्बोनिल भी है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं करा, SN2 क्यों करा रहे हो? ये बताओ मेरे को, SN2 क्यों करा रहे हो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं करा? तो DMSO है तो उससे क्या होगा? पोलर अप्रोटिक। तो मतलब एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। मुझे लगा है। बात SN1 SN2 की नहीं है, बात एडिशन और सब्स्टिट्यूशन की है। तो देखो यहां पर क्या होने वाला है, हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन किस नेचर का है? ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि एसिडिक है ना,
क्योंकि इसको बेंजीन से भी सपोर्ट मिलेगा कार्बेनाइन को, और उधर सी डबल बॉन्ड ओ से भी सपोर्ट मिलेगा। तो हमने जो पहला बेस डाला था, बेस तो ले गया इस एसिडिक एच को, है ना, हमने बेस डाला, बेस एसिडिक एच को ले गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, क्या हुआ, ज्यादा हो गया है कुछ? ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक चीज बोल रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते ना तो तुम शायद ये क्वेश्चन का सही आंसर निकाल लेते, बट मैंने जानबूझ के 4 ऑप्शन नहीं दिए। अब हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लिया है ना। अब देखो, अगर यहां से ऑक्सीजन अटैक करता है तो 1 2 3 4, यहां से अटैक करता है, अगर ये यहां चला जाए और यहाँ ऑक्सीजन से अटैक करे तो बड़े मेंबर का रिंग बनेगा। बोलो, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं, ज्यादा हो गया कुछ। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन होगा ना। अब ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और Br यहां से रिमूव हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बनेगा, ऑक्सीजन के साथ 6 मेंबर का रिंग, ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड OH। तो देखो ये 6 वाला कार्बन, ये 5 वाला, ये 4 वाला, ये 3 वाला, ये 2 वाला, ये 1 वाला। अब 1 वाले कार्बन पर ये हो गया है, 4 वाले कार्बन पर कौन है? BH, और 5 वाले कार्बन पर CH3। ये प्रोडक्ट होगा मेरा मेजर प्रोडक्ट। देखो हो सकता है तुम्हें मेरे सॉल्यूशन में कुछ ऐसा लगा हो कि मैं ऐसा ही क्यों करूं, मैं वैसा ही क्यों करूं, बट अगर मैं 4 ऑप्शन तुम्हें देता तो तुम आंसर पर पहुंच सकते थे। ठीक है, 4 ऑप्शन नहीं दिया तो शायद तुम्हें सोचने में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी, क्या मैं सोचूं कैसे मैं करूं। बाकी 4 ऑप्शन होते तो शायद कर लेते। ठीक है, बोलिए। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की क्या 5 क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसा कुछ है क्वेश्चन। 5 वाला थोड़ा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। इसमें कुछ x डाला तो ऐसा कुछ बना, प्लस y, है ना, और इसमें मैंने डाला KOH तो हमारे को मिला कुछ ऐसा। तो तुम्हें x और y पता लगाने हैं क्या होंगे। सर वाई में क्यूएस डाले है ना। y में KOH डाला है। इजी है ये वाला, तो हो जाना चाहिए जल्दी से। हो गया, बताओ x क्या है y क्या है। O3 मतलब ओजोन लेसिस करवाना है सर x में, और y फिर C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, देखो अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, मतलब जिंक O3H2 के साथ जिंक डालना पड़ेगा क्या, तभी मेरा प्रोडक्ट एक तो ऐसा और दूसरा प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O
एच एच ऐसा मिलेगा। हाँ सर। तो एक्स और वाई पता लगा लिए, फिर इसमें KOH डाला है, कौन सी रिएक्शन हो रही है? कौन सी रिएक्शन हो रही है ये तो क्या है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और यहाँ पर क्या हो रहा है? कौन सी रिएक्शन हो रही है? कैनिज़ारो हो रही है, बोलो। समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक और क्वेश्चन लिखो। अभी वाला 6 वाला हो सकता है थोड़ा सा तुम्हें लगे अजीब, बट ठीक है, हो जाएगा। ये आइडेंटिफाई कर दो, B, C एंड D क्या होंगे, आइडेंटिफाई कर।
हो गया? क्या आ रहा है आंसर बताओ। तो पहले सेमीपिनाकोलॉन होगा, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर जहाँ सी डबल बॉन्ड होगा वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और फिर रिडक्शन करना है तो फिर अल्कोहल बन जाएगा। अरे अरे अरे, तो बड़ा ही गलत बोल दिया तुमने। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मुझे तो रिएक्शन के सीक्वेंस ही बता दो, कौन कौन सी रिएक्शंस होगी, उसी में खुश हो जाऊंगा मैं कि हाँ चलो ये तो पता है कि ये रिएक्शन करवानी है। चलिए मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होगा। स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा ना सर, क्या नाम है ऑक्सीडेशन का? और ऑक्सी एसिड। देखो पहले स्टेप में तो सही बोला तुम लोगों ने, सेमी पिनाकोल पिनाकोलॉन हो जाएगा। कैसे? थोड़ा सा एक क्वेश्चन हल्का सा डिफिकल्ट है ना। डिफिकल्ट क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में अगर HNO2 डाला है, एलिफेटिक अमीन है, तो वहां पर वो केटाइन जनरेट कर देगा। बोलो। हाँ, अब ये रिएक्शन पिनाकोल जैसी प्रोसीड करेगी। अब हमको क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज को OH के पास शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हम बोलेंगे 3 मेंबर की रिंग के बाहर पॉजिटिव है, तो एक्सपेंशन हो सकता है ये 1 1 के पास वाला 2 2 के पास वाला 3 2 3 का बॉन्ड ब्रेक करो, 1 3 का बॉन्ड फॉर्म करो, है ना। तो देखो कैसा होगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, फिर ये ऊपर ऐसा, फिर ये ऐसा, ये इधर OH और इस पर 2 पर आ जाता है प्लस चार्ज। मैंने तुम्हें पढ़ाया है सब, ऐसा बन जाएगा। अब ये ऐसा। इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेता हूँ ना, थोड़ा सा और अच्छे से बना लेता हूँ। 1 2 3 4 4 मेंबर का रिंग है ना। इधर OH बना लेता हूँ, OH पर प्लस है और Me है और Me है। अब कुछ नहीं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H प्लस यहाँ से चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरा बन गया है प्रोडक्ट, ये रहा पिनाकोल पिनाकोलॉन वाला प्रोडक्ट। अभी तक हमने सिर्फ क्या बनाया है, ये क्या बना है, B। अब इसमें क्या डाल रहे हो, पर एसिड डाल रहे हो, RC डबल बॉन्ड OOH। तो यहाँ पर देखो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास होगा बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन मैंने शायद तुम्हें पढ़ाया होगा। एक कीटोन आ जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें पर एसिड होता है। तो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन होता है वो, जिसमें हमारा कीटोन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट और एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारी यादें ताजा करवाता हूँ। मैंने ऐसा करवाया था कि अगर तुमने इसमें परऑक्सी एसिड डाला है, R- मान लो, फिर मुझे है ना तुम्हारे ही बैच में से किसी ने डाउट पूछा था, जहां तक मेरे को याद है डाउट साहिल ने ही पूछा था कि सर ऑक्सीजन किस साइड लगाना है, हमें कैसे पता चलेगा। याद है साहिल, तूने मेरे से पूछा था एक बार। हाँ सर। फिर मैंने बोला था कि जो ऑक्सीजन किस साइड आएगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ये होता है 0 डिग्री मतलब Me। तो अब देखो ये सामने मेरे को मेरा दिख रहा है कौन, कीटोन। अब इसमें मुझे ऑक्सीजन लगवाना है, तो किस साइड पे लगाऊं, मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ या राइट साइड में ऊपर की तरफ। लेफ्ट साइड में लगाऊंगा, क्योंकि उधर 3 डिग्री वाला है ना एल्काइल, इधर तो 2 डिग्री वाला है, उधर डिग्री ज्यादा है, जहां ज्यादा डिग्री होगी उधर ही लगेगा। बोलो। हाँ सर। अब ये मेरा एस्टर बन गया है। अब एस्टर में मैंने क्या डाला है, LiAlH4, है ना। रिडक्शन कर रहे हैं, एस्टर का रिडक्शन कैसे होता है, RCOOR क्या बनता है, RCH2OH प्लस R-OH, यही बनता है। हाँ सर। तो देखो ऐसा बनेगा, ध्यान से देखो, ये है, ये इधर, ये इधर,
इधर Me, इधर एक और Me, इधर बन गया OH, इधर तो ये CH2 था, इधर बन गया OH। यह प्रोडक्ट बनेगा, समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। तो ऐसा हमें याद रहेगी सारी चीजें, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन टफ नहीं था ये, क्वेश्चन एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते गए, हमसे क्वेश्चन होता गया, समझे? हाँ सर। चलिए अब ना, अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो तो थोड़ा अजीब है। मैं सोच रहा हूँ कौन सा वाला दूं, पहले अजीब वाला दूं या कॉन्सेप्ट वाला दें। टाइम भी हमारा हो रहा है तो कॉन्सेप्ट वाला ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हमारे पास कुछ ए है, उस ए में मैंने फर्स्ट स्टेप में ये डाला, सेकंड स्टेप में H2O के साथ जिंक डाला, तो हमारे को बी मिला प्लस सी मिला। बी में मैंने NaOH डाला बेस, तो हमारे को COO माइनस Na प्लस प्लस CH2OH ये मिला, है ना? और जो सी था, सी में मैंने फर्स्ट स्टेप में KCN के साथ H प्लस और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया, तो हमें ये मिला। हमने ABC बताने हैं। सिंपल लग रहा है तुम्हें? हो जाएगा, बता सकते हो? बताओ एक बार ABC क्या होगा? हो गया क्या? हाँ सर। बताओ ABC क्या क्या होंगे? टी डाइमिथाइल कीटोन। कौन कौन होगा डाइमिथाइल कीटोन? टी। C, अच्छा ठीक है। हाँ और बोलो। ए वाला बेंजीन रिंग पर कार्बन डबल बॉन्ड और फिर तुम तो B बता दो मेरे को, फिर मैं ये तो मैं समझ लूंगा। B बता दो। सर बेंजीन रिंग पे COH और CH2H। नहीं, मजा नहीं आया। बेंजीन रिंग पर क्या है B में?
C डबल बॉन्ड OH और CH2H। ये अरे तुमने एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया। बी वाला रिएक्शन जो मैंने लिखा है कौन सा रिएक्शन हो रहा है? अरे यार देखो, सिर्फ बी में NaOH डाल रहे तो कैनिजार हो रहा है। कैनिजारो हो रहा है ना। इसने क्या करा, साहिल ने एसिड बेस रिएक्शन करवा दिया। अरे भाई एसिड बेस रिएक्शन से ऊपर वाले OH के लिए ही क्यों होगा, नीचे वाला H उसके लिए क्यों नहीं हुआ? तो बी हमारा ये होगा क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन हो रही है ना, इसलिए। समझ में आई बात? हाँ सर। और देखो सी क्या होगा, सी तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, सी एसीटोन होना चाहिए। हाँ सर। सी समझ सकते हो, एसीटोन होना चाहिए, बोलो। हाँ सर। अब देखो ए से जब बी और सी बनते हैं तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो देखो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ए मेरा ऐसा होना चाहिए, उससे बी और सी दोनों जनरेट हो सकते हैं। बन जाएगा इससे बी और सी? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। समझे? अब समझ में आई है बात तुम्हारे। यार एक क्वेश्चन और करा देता हूँ फिर छोड़ देंगे, है ना? तो एक बार आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो वो CH2OH क्यों नहीं आ सकता नीचे वाला? अरे कैसे आएगा तुम बोलो ना, तुम क्या बोलते हो, बी क्या होगा? ऊपर CHO और नीचे CH2OH। हाँ तो CHO नीचे CH2OH है, इसमें तुम NaOH डालोगे तो तुम्हारे अकॉर्डिंग जो हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं हो गया? सॉरी O माइनस और Na प्लस, यहाँ पर भी तो Na प्लस आना चाहिए था। सर आपने मोल्स मेंशन नहीं किया। मोल्स तो मैंने किसी भी उसमें मेंशन नहीं किए ना, पेपर में मेंशन होंगे। मोल्स सफिशिएंट है हमारे पास, ठीक है। सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, ये वाला क्वेश्चन शायद तुम्हारे लिए हो सकता है टफ रहे थोड़ा, क्योंकि इसमें स्टेप्स लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास देखो ऐसा है, इसमें स्टेप्स तुम्हें पता लगाने हैं, इससे ये बनाना है। तो अब दिमाग पे जोर डालो, क्या होगा? हम्म। मतलब ये वाला तो जो बता देगा, मतलब मैं मान जाऊंगा भाई, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत धुआंधार दिमाग चल रहा है तुम्हारा। इतना मुश्किल भी नहीं है, बट थोड़ा सोचना, एकदम से क्लिक होता नहीं है कभी।
क्या हुआ, पता चल रहा है क्या होगा? बताओ। अच्छा मैं हिंट देता हूँ, एक एक हिंट देता हूँ, किसी को कुछ कुछ भी पता चला क्या करना है? सर पहले इवन कराएंगे। गुड। फिर आगे बोलो। हाँ सर 2 मिनट। पहला स्टेप ठीक लिखा है, पहला step सही है, पहले इवन करवाएंगे। हुआ किसी का? सर इसके बाद HCN या फिर KCN से रिएक्शन करवाएंगे। नहीं, एक स्टेप मिस हो रहा है। देखो सही सोच रहे हो थोड़ा थोड़ा तो, बट एक स्टेप तुम्हारा बीच में मिस हो रहा है। देखो पहले स्टेप में क्या है, हमारे को ऐसा दिया है ना, पहले तो अल्कोहल का रिएक्शन, अल्कोहल का तो हमेशा इवन रिएक्शन ही पढ़ा है हमने, E2 के लिए तो बोला है हमने, मैकेनिज्म ही डिफाइन नहीं होता। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो देखो पहले कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, फिर क्या होगा, फिर कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता है इवन में भी, रीअरेंज होके यहाँ जाएगा, फिर अल्टीमेटली ऐसा बन जाएगा। बोलो। हाँ सर। हाँ अब सर। हमें COH लगाना है, तो COH डायरेक्ट लगाने का तो मेथड नहीं है, CN लगा के उसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, बट CN भी हम डायरेक्ट कैसे लगाएं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, NBS कर देते हैं, NBS करते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर Br लगा देगा। अब KCN डाल दो तो SN1 SN2 रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर CN आ गया, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। समझे? हाँ सर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीक के शेड्यूल में, मतलब कब से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं तो दोनों ही बैच में यही बोला था मैंने कि हमारा ये टाइम इसमें 1 बज के, अच्छा मैं समझ गया, मैंने वापस ऐड किया था। नेक्स्ट वीक में देखते हैं, अगर रिवीजन स्टार्ट होता है तो रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम लोग, अदरवाइज देखते हैं क्या शेड्यूल रहता है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। मतलब रिवीजन टाइप ही हमें करना है कुछ, अगर कुछ नहीं रहा तो मैं 11th के कुछ मेरे पास कुछ टॉपिक है बताने के, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, हाँ ओके सर। चलिए ठीक है फिर।